वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि चर्चित अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार कि भारत में बुजुर्गों की स्थिति क्या है और ये क्या स्थिति होना चाहिए। विदेशों में बुजुर्गों को क्या सम्मान दिया जाता है, भारत में कितना सम्मान उनको मिलता है। इस विषय पर प्रोफेसर उदय जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि अच्छे विचारक हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम उनके विचारों को प्रसारित करते हैं और आप काफ़ी पसंद करते हैं उन विचारों को। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाह रहे थे सर कि ये जो वृद्ध दिवस कहा जाता है, ये वृद्ध दिवस कहा जाना चाहिए क्या? आप कहाँ तक इससे सहमत हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। वस्तुतः आज यह स्थिति है कि भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है जी। और केवल हम ही इसे ठीक नहीं मानते, दुनिया में अधिकांश लोग भी इसको ठीक नहीं मानते हैं जी कि जो वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अनुभवों से जिनका भरा हुआ है, उन्हें अलग से ओल्ड एज होम्स में रखा जाए, यह मेरे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात है। हम जो कि भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं, हम जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाने की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के हमकी भावना को अभिव्यक्त करते हैं, उनके लिए तो ये बड़ी दुखद बात है। मुझे अभी भी याद आता है, हमारे एक प्रोफेसर मित्र थे, उन्होंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेजा। तो जो समाज के दूसरे वरिष्ठ जन थे, जिन्हें मैं जानता हूँ और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन्होंने मुझसे अपनी पीड़ा बताई कि देखिए, आपके जो मित्र हैं, जो आपके कॉलेज में हैं, उन्होंने अपनी मदर को, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेजा, जबकि वो प्रोफेसर हैं। और वे ही नहीं, वरन उनके भाई भी बैंक में सर्विस करते हैं। तो दो भाइयों के परिवार के बीच अगर उनकी माँ को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, तो यह बड़ी दुखद बात है। तो मैंने कहा, इसका इलाज क्या हो सकता है? उन्होंने कहा, इसका इलाज ये हो सकता है कि उनकी माँ को हम वृद्धाश्रम से बाहर निकाल के लाएं और उनके घर में फिर से स्थापित कर दें, फिर से उन्हें घर में एक वरिष्ठ जन का जो सम्मान है वह उन्हें दें। तो मैंने उनसे ये कहा कि समाज के जो एक दो वरिष्ठ जन हैं, आपके मित्र, उनके साथ अपन चलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि यह उनके भी हित में नहीं है, समाज के भी हित में नहीं है, और उनकी माँ के हित में भी नहीं है। तो अंततः ये हुआ कि हम उनकी माँ को वापस वृद्धाश्रम से अपने घर ला सके। और तब हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मित्र थे, उन्हें बड़ा आह्लाद हुआ, उन्हें बड़ी प्रशंसा मिली, उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि एक काम उन्होंने हमारे माध्यम से किया। आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि वृद्ध शब्द के बदले अगर हम वरिष्ठजन शब्द का प्रयोग करें, अगर हम अनुभवी जन का प्रयोग करें, अगर हम सीनियर सिटीजन शब्द का प्रयोग करें, तो वह ज़्यादा मौजूद रहेगा। फिर मुझे अभी भी याद आता है, हमारे एक कवि मित्र ने कभी गाया था, कभी कहा था, दूर हो जाओ अरे रंगीन सपनों। क्या बात? दूर हो जाओ अरे रंगीन सपनों,
पास लाने का अभी मौसम नहीं है। क्या बात। दूर हो जाओ अरे रंगीन सपनों, पास आने का अभी मौसम नहीं है। आदमी की आंख में आंसू भरे हैं, गीत गाने का अभी मौसम नहीं है। क्या बात। मैं ये सोचता हूँ कि जो वरिष्ठ जन हैं, जो भारत में और विदेश में रह रहे हैं, या जो हेल्प एज घरों में रह रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पूर्ण कर लिया है, और आपके अनुभवों की जो थाती है वह नई पीढ़ी को विरासत में मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि हम भारत की जो परंपरागत शैली है, भारत की जो परंपरागत दृष्टि है, भारत के जो जीवन मूल्य है, भारत जिसके लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करता हूँ। अगर आपको वृद्धाश्रमों से मुक्ति पाना है, अगर आपको ओल्ड एज होम से हमारे वरिष्ठ जनों को वापस लाना है, तो उसके लिए अधिकाधिक संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली को अपनाना होगा। और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अधिकांश देशों में अब इसका फैलाव, इस विचार का फैलाव भी हो रहा है कि हम फिर से जो हमारी परंपरागत प्रणाली है, जो हमारे एक साथ रहने की जो प्रणाली है, हम उसे फिर अपनाएं। हिंदुस्तान में ऐसे भी परिवार हैं जिनके एक छत के नीचे 40, 50, 60, 70, 80 लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ उनका निवास है। अच्छा, और सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली को हम अपनाते हैं, तो अगर परिवार की कोई एक इकाई अगर कमजोर भी है, तो वह उस समग्र परिवार की इकाइयों में सम्मिलित हो जाएगी। तो यह अनुभव में नहीं आएगा कि वह बहुत आर्थिक दृष्टि से वीक, कमजोर प्रणाली है। इसलिए अधिकाधिक संयुक्त हिंदू परिवार मूल्य का दुनिया में प्रचार होना चाहिए। दुनिया उसे अपना भी रही है, पर इसे हम एक आंदोलन का रूप दें, तो मैं सोचता हूँ कि भारत की जो दृष्टि है वह पूरे विश्व में फैल सकती है। बहुत अच्छी आवाज़ आपने उठाई कि संयुक्त परिवार जो विकसित होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार के लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए। अभी हम आपको ये बड़ी वेदना के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में वृद्ध आश्रमों की स्थिति काफ़ी खराब है और वृद्ध आश्रमों को लोगों ने धंधा बना रखा है। हम आपको ये भी बता रहे थे सर कि 8 बाय 8 के कमरे में जैसे कि पशु भी नहीं रखे जाते हैं, वैसे वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को रखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे धंधे को ख़त्म करने के लिए हम आपसे कुछ सुझाव चाह रहे थे कि वृद्ध आश्रम प्रणाली को ख़त्म करने के लिए ये जैसी प्रणाली है कि वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग जाते हैं और लावारिस की तरह रहते हैं। आप संयुक्त परिवार की एकता बने रहे, तो इसके लिए क्या सुझाव देंगे? आप एक अनुभवी चिंतक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में वृद्धाश्रमों की जो दयनीय स्थिति है, उसके लिए सरकार के स्तर पर हस्तक्षेप होना चाहिए, उसके लिए समाज के स्तर पर भी हस्तक्षेप होना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि अगर एक ही कमरे में 8-10 लोगों को अगर रख दिया जाता है, तो उससे उनके स्वास्थ्य पर, उनके जीवन प्रणाली पर, उनकी सोच पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके लिए एक सरकार के स्तर पर भी कुछ नियमों का नियमन होना चाहिए जी, ताकि जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जो उसके एक तरह से मालिक हैं, उनको नियंत्रित किया जा सके। और वहाँ पर अगर पहली बात तो ये कि
वृद्धाश्रम में लोगों को भेजने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ, पर फिर भी अगर वृद्धाश्रम में आप समाज के लोग गए हैं या ले जाए गए हैं या जिन्हें जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, उनके हित में नियम बनना चाहिए कि उनका जीवन सहज हो, सुगम हो, सरल हो, उनके विचारों में भी आधुनिकता हो, उनके विचारों में भी अपने जीवन के जो दृष्टिकोण है, जीवन की जो पद्धति है, उसके प्रति वे बराबर सहजता से जीवन बिता सके, इस तरह की प्रणाली होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, इस तरह के नियम होना चाहिए। बहुत अच्छा आपके सारगर्भित सुझाव रहे प्रोफेसर उदय जैन जी के। आज के इस इंटरव्यू का यही सार है कि वृद्ध आश्रम को सुधारने के लिए भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार की पैनी नज़र, समाज की पैनी नज़र होना चाहिए, जिससे कि वृद्ध आश्रमों में सुझाव दिए जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सुधार हो।